NCERT कक्षा 6 भूगोल अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है क्योंकि यहां जीवन के लिए आवश्यक 3 प्रमुख तत्व भूमि, जल और हवा मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह को मुख्य रूप से 4 प्रमुख परिमंडलों में बांटा गया है जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। 1. भूमंडल लिथोस्फीयर। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये पृथ्वी की परपटी, क्रस्ट की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स, बड़े स्थलीय भूभाग। महासागरीय बेसिन ओशन बेसिन्स, बड़े जलाशय। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। विश्व के 7 प्रमुख महाद्वीप। 1. एशिया। एशिया यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। पश्चिम में यूराल पर्वत इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप जोड़ एशिया इक्वल्स यूरेशिया। 2. यूरोप। यूरोप यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से जल से घिरा है। 3. अफ्रीका। अफ्रीका यह एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, 0 डिग्री और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा और विश्व की सबसे लंबी नदी नील यहीं स्थित हैं। 4. उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि इस्थमस ऑफ पैनामा कहा जाता है। 5. दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडेस इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न भी यहीं बहती है। 6. ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों तरफ से महासागरों से घिरे होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। 7. अंटार्कटिका। एंटार्कटिका यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित एक विशाल महाद्वीप है। ये हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है, इसलिए यहाँ स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ भारत के शोध संस्थान मैत्री और दक्षिण गंगोत्री तथा भारती स्थित हैं। 2. जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में है जो अत्यधिक खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। केवल बहुत कम प्रतिशत अलवण जल फ्रेश वाटर के रूप में उपलब्ध है। विश्व के 5 प्रमुख महासागर आकार के अनुसार घटते क्रम में। 1. प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर। इसका आकार लगभग वृत्ताकार है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त मारियाना ट्रेंच 11,022 मीटर इसी महासागर में स्थित है। 2. अटलांटिक महासागर अटलांटिक ओशन दूसरा सबसे बड़ा महासागर। इसका आकार अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। इसकी तटरेखा अत्यधिक दंतुरित इंडेंटेड है जो प्राकृतिक पोताश्रयों पोर्ट्स के लिए आदर्श है। यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। 3. हिंद महासागर इंडियन ओशन यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश भारत के नाम पर रखा गया है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। 4. दक्षिणी महासागर सदर्न ओशन ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। 5. आर्कटिक महासागर आर्कटिक ओशन यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। 3. वायुमंडल एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों की परत वायुमंडल कहलाती है। ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल लगभग 1,600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। गैसों का संघटन वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% से बना है। अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि केवल 1% हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म रखती है और पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। वायुमंडल की परतें नीचे से ऊपर की ओर। 1. क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर 2. समताप मंडल स्ट्राटोस्फियर 3. मध्यमंडल मेसोस्फियर 4.
आयनमंडल बाह्य वायुमंडल थर्मोस्फियर। 5. बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। नोट: वायुमंडल का घनत्व डेंसिटी समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये तेजी से घटता है। यही कारण है कि ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। 4. जीवमंडल बायोस्फीयर। यह स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह क्षेत्र है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर विशाल स्तनधारियों मैमल्स के आकार में हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1. जंतु जगत एनिमल किंगडम। 2. पादप जगत प्लांट किंगडम। क्या आप इस अध्याय से जुड़े कुछ तथ्यात्मक प्रश्न सिविल सर्विसेज नेट स्तर हल करके अपना अभ्यास करना चाहेंगे?